गदर स्टोरीज के तमाम नाज़रीन को गौहर नकवी का आदाब, नमस्कार। गुफ्तगू के सफ़र में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर रहमान साहब और उनकी मिसेज सरवत अली उर्फ डेजी। ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हैं और डॉक्टर साहब जो हैं वो टेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं और डेजी साहिबा एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी एनजीओ का नाम है नोबेल डीड और लोगों की बहुत मदद करती हैं और उसके साथ साथ दोनों बहुत उम्दा शायर हैं और बहुत अच्छी शायरी करते हैं। आज मैं आपको इनसे दोनों से बहुत अच्छी और उम्दा शायरी सुनवाऊंगा। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू में आप दोनों का खैर मकदम है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर साहब, और आप बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक हैं और मैं द डिज़र्ट स्टोरीज टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे मौका दिया, और इसकी डायरेक्टर साहबा मैडम नबीला का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका दिया, इस बेहतरीन टीवी चैनल पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका अदबी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से शुरू हुआ ये उर्दू? वैसे तो बिल्कुल आप आईटी से और साइंस से के स्टूडेंट रहे और ये बिल्कुल आपका जो कहना चाहिए पढ़ाते भी सब कुछ इंग्लिश और साइंस और कहना चाहिए आईटी है, और इसमें कैसे आप ये शायरी वगैरह और उर्दू इसमें कहाँ से सीखा और ये कहाँ से ये अदबी सफ़र आपका शुरू हुआ? वाह, बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर गौहर साहब। इस सवाल के पीछे जो तवानाई है वो मेरी मम्मी से आती है, मम्मी रहमतुल्लाह अलैह से आती है। वो बहुत अच्छी उर्दू थी। मुझे याद नहीं है कि शायद मुझे अलिफ बे भी आती होगी कि नहीं। मुझे अल्लामा इकबाल की गज़ल कभी है हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कई जगह पर उन्होंने कहा था मुझे गाने के लिए। मुझे पूरी गज़ल उस बचपने में याद हो गई थी। एक वाक़या याद है मुझे, छठी क्लास में जब मैं था तो कहीं ट्यूशन पढ़ता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि उर्दू पर मजमून लिख के लाओ। मैंने कहा उर्दू पर? किस मौजू पर? कहा उर्दू ही मौजू पर। अच्छा जी। तो मैं उर्दू में एक सफ़ा का मजमून लिख के ले गया उस बचपन के आलम में, और मेरे उस्ताद बोले कि तुमको कहा था मजमून लिखने, तुम्हारी वालदा को नहीं कहा था। क्या बात है। मैंने कहा मैंने लिखा। उनको यकीन नहीं आया। घर के माहौल का असर था ये आपके? जी। तो मेरे घर का माहौल अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू कई अखबारात कई रसाले आते थे उर्दू के, तो बचपन से उर्दू से तो बहुत लगाव रहा है। और डेजी साहिबा, आपने जो शुरुआत की शायरी की अपने, तो क्या शादी के बाद की या पहले से शायरी करती थी? नहीं, गौर भाई, मेरे यहाँ ऐसा माहौल नहीं था। हाँ, मेरी भी वालदा को थोड़ा बहुत मतलब उनको भी शेर व शायरी का शौक़ था, लेकिन हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुए। हमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। अच्छा। तो ये अभी नया नया शौक़ है, बहुत ही नया नया शौक़ है। बहुत अच्छा कहती हैं आप। नहीं, ये आपकी नज़र है और इज़्ज़त अफजाई है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल नई हूँ। डॉक्टर साहब, आपका मैंने एक सुना था जब यहाँ एक मशायरा था, या कहना चाहिए छोटी सी नशिस्त थी जिसमें कम से कम 50-60 लोग थे, तो वो शिकन चेहरे पे, वो जो था आपका शिकन चेहरों पे दिखाई देता है, क्या था वो ज़रा सुनाए हमारे नाज़रीन। अच्छा, ये छोटी सी गज़ल है। तो मतलब का शेर है, शिकन चेहरों के दिखा देता है झूठा आईना। वाह। शिकन चेहरों के दिखा देता है झूठा आईना, जो दिल का हाल दिखा दे तो उस आईना के क्या कहने। वाह। और बढ़ रही है उम्र मगर दिल के क्या कहने, ख्वाहिशे बेशुमार के दिल के क्या कहने। और आरज़ाए दिल से नब्ज़ के उछाल की वाबस्तगी। वाह। आरज़ाए दिल से नब्ज़ के उछाल की वाबस्तगी,
और एक निगाह ख़ास से वाबस्तगी के क्या कहने हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और तुग़यानी में समंदर की तेज़ लहरें, तुग़यानी में समंदर की तेज़ लहरें, पर निगाह शौक़ की लहरों के क्या कहने, वाह वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। था जहाँ 20 की उम्र में, रह गया वहीं। था जहाँ अभी 20 के लगते हैं। बहुत शुक्रिया। 20 की उम्र में रह गया वहीं, ऐ दिले लाजवाल तेरी लाजवाली के क्या कहने। क्या, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। शुक्रिया। और मोहब्बत का सलीक़ा आते आते आता है, मोहब्बत का सलीक़ा आते आते आता है, बुढ़ापे में मोहब्बत के क्या कहने। अभी तो बूढ़े नहीं है भाई, आप तो अभी यंग हैं। और पक्के अमरूद के फालूदों का अच्छा जायका, पक्के अमरूद के फालूदों का अच्छा जायका, अध पके अमरूद के जायके है क्या कहने। वाह 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 वाह। तो आपने कहा कि बुढ़ापा अभी नहीं आया, तो अभी अध पका अमरूद है। वाह वाह। और घर के खाने हर रोज़ मिल ही जाते हैं, घर के खाने हर रोज़ ही मिल ही जाते हैं, दावत ख़ास पर खाने के क्या कहने। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये आखिरी शेर था इस गज़ल का। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि जब आप लोग दोनों ही लिखते हैं और जब डॉक्टर साहब आ जाते हैं तो खाना भी बनाना पड़ता होगा, सारी चीज़ें, तो ये जब दोनों लिखने बैठ जाते होंगे तो घर का खाना कौन बनाता है? मैं खाना बना के लिखने बैठती हूँ। अच्छा। जी जी। जब मैं घर आता हूँ तो शाम में घर बिल्कुल सलीके से सजा हुआ, खाने पीने जो जो चीज़ मुझे पसंद है सब चीज़ अपनी जगह पर। क्या बात है, फिर तो शायरी करने में मज़ा आता होगा। हाँ, तो इनको देख ही के मुझे गज़ल मैं गुनगुनाने लगता हूँ। अच्छा, आपने वो एक लिखा था जो बड़ा मकबूल हुआ कि मैं कर जाती हूँ जी, जो भी मिले, या क्या था, मुझे जो भी मिले कर मैंने जाती उसमें अपने आप को डिस्क्राइब करने की हूँ। हाँ, वो कोशिश। ज़रा सुनाए हमारे नाज़रीन को। जी ज़रूर। तो मुझे कुछ भी मिले मैं कर जाती हूँ। और सुनिए, बहुत बहुत उम्दा है ये, सुनाइए। मुझे कुछ भी मिले मैं कर जाती हूँ, दूसरों के लिए अपनों से लड़ जाती हूँ। क्या बात है, वाह। और ए ज़िंदगी तू कितना भी जला ले मुझे आग में, ए ज़िंदगी तू कितना भी जला ले मुझे आग में, तपिश बन के सोना जैसी निखर जाती हूँ। वाह वाह वाह। मुझे कुछ भी मिले मैं कर जाती क्या हूँ। बात है, बहुत वाह वाह वाह। और जब भी कोई अतरंगी सी भीड़ नज़र आती है मुझे, जब भी कोई अतरंगी सी भीड़ नज़र आती है मुझे, मैं अपने आप में ही सिमट जाती हूँ। वाह, खुद को ज़मीं पर तुझे फलक पे तलाश करती हूँ। क्या वाह। बात है। खुद को ज़मीं पर और तुझे फलक पे तलाश करती हूँ, इसी खोज में कहाँ से कहाँ निकल जाती हूँ। वाह, और सुना है खुदा को ढूंढना है नामुमकिन सा, क्या बात है। सुना है खुदा को ढूंढना है नामुमकिन सा, कभी हर शय हर जर्रे में तुझे पाती हूँ। वाह वाह, क्या बात। बहुत मुझे बहुत कुछ भी वाह, मिले वाह, मैं कर जाती वाह, हूँ। वाह, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनों में ही अपनापन ढूंढते ढूंढते, अपनों में ही अपनापन ढूंढते ढूंढते उनके लिए क्या से क्या कर जाती हूँ। वाह, और सुना है सब्र का फल मीठा होता है, क्या बात। बेशक। सुना है सब्र का फल मीठा होता है, यही सोचकर सब्र की हद से गुजर जाती वाह। हूँ। क्या बात, क्या वाह, बात है, वाह। बहुत उम्दा। मुझे कुछ भी मिले मैं कर जाती हूँ। क्या बात है। वाह। और गुजरी हैं कई रातें रो रो कर यूं अक्सर, गुजरी हैं कई रातें रो रो कर यूं अक्सर, नए सवेरे की उम्मीद में मैं फिर से जग जाती हूँ। वाह, वाह। मुझे क्या कुछ भी मिले मैं कर जाती वाह, हूँ, वाह, वाह। दूसरों के लिए अपनों से लग जाती हूँ। आप बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा। आप एनजीओ चला रही हैं और माशाल्लाह से काफ़ी मैंने देखा है और सुना भी है और लोगों ने बताया भी है कि वो एक बहुत बड़े लेवल पे आप लोगों की मदद करती हैं। जी जी। तो अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे एनजीओ का नाम है नोबल डीड फाउंडेशन। तो ये हमारे घर में, मैं उसकी प्रेसिडेंट हूँ। चेयरमैन मेरे बहनोई जो हैं वो मोहम्मद फुरकान सऊदी में रहते हैं। तो हम लोगों का है कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं और जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन पे हम मेन काम करते हैं। और जब कोरोना आया तो हमने कहा कि ईच वन फीड वन। वाह, वाह। तो वाह। अगर जी ईच वन फीड वन तो कोई भूखा नहीं मरेगा, और ईच वन टीच वन तो क्या कोई जो है वो इल्म से दूर भी नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें
मैंने ये भी सुना है आपको कि आप बगैर मतलब हर कहना चाहिए कास्ट रिलीजन कोई हर तरीके के लोगों की मदद करती हैं। ये बहुत अच्छा है। आपको गॉड अल्लाह आपकी इसमें डॉक्टर साहब मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। पटना में एक जगह है, बहुत बड़ा ओवर ब्रिज है, उसके नीचे बहुत गरीब लोग सोए रहते हैं। चुपचाप से रात के अंधेरे में देखती हैं कि लोग सोए हुए हैं, उसमें कोई ज़ात मज़हब कुछ नहीं दिखाई देता। जितनी कंबल गाड़ी में एक एक कंबल सबको उड़ाते चली जाती हैं। हमारा मज़हब हिंदुस्तानी है, हमारा मज़हब हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा हर भाई बहन हिंदुस्तानी जो भी है वो हमारा भाई और बहन है। ये चीज़ आप ये चीज़ फैला रहे हैं और आप एनजीओ की तरह से आप उसके एनजीओ के जरिए आप मदद कर रहे हैं लोगों की। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं आप? जी जी जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग काम करते हैं, हम लोग तो यहाँ हैं। मेन तो वो लोग हैं जो हम तो सोचते हैं और उसको जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर मुझे मौका मिला है सबको थैंक यू बोलने का। और हाँ, सब लोगों की मदद हम करते हैं और मेरी मदद करने का तरीका ये नहीं होता है कि ठीक है, कंबल भी हम लोग बांटते हैं और कोरोना में हम लोगों ने राशन भी बहुत बांटा। दिल्ली में लगभग 1000 पैकेट्स 2 महीने का, और बिहार में पटना से लेकर के दरभंगा में लगभग 2500 पैकेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। लेकिन मेरा मदद करने का वो तरीका ये है कि आप किसी को पैसे दें, 400-500 वो नहीं, आप किसी को इस्टेब्लिश करें। हाँ, तो अभी 3 बच्चे जो हैं वो जो हमारे घर में जो काम करती हैं बुआ, और दरभंगा में जो हमारे बहनों के घर काम करती हैं, तो वैसे 3 बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, हम लोगों ने इंजीनियरिंग करवा दी। और कि अब आपके पूरे ख़ानदान का मसला हल हो गया। तो वैसे ही अभी कुछ छोटे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने में से अच्छे हैं, तो उनको भी हम लोग एजुकेशन हमारा मेन फोकस है। कि मैंने ये चीज़ डॉक्टर साहब की भी देखी। कभी भी हमने डॉक्टर साहब को अगर बोला कि डॉक्टर साहब फला आदमी की मदद करनी है या फला को कुछ कंट्रीब्यूट करना है, डॉक्टर साहब आगे बढ़ के, हम जनरल भी अगर बोलते हैं किसी के लिए तो डॉक्टर साहब अब सबसे पहले उसमें शामिल होते हैं जो लोगों की मदद करते हैं। तो इसमें आपका एक और आपने यहाँ पढ़ा था, वो और सुनाइए। जो मैं एक आपको सुनाती हूँ। जो मैंने कोरोना जो हुआ उसमें बहुतों ने अपने ख़ास को खोया, अपने अपनों को खोया। और जैसे मेरे वालिद का भी इंतकाल हुआ 2020 में, तो उसमें ये हुआ कि उनका कोरोना की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि ये हालात ऐसे थे। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग NRI होते हैं तो पता चला कि हम कोई कोरोना नहीं है, लेकिन हम इंडिया से अभी लौटे, हम अमेरिका में रह रहे हैं, पता चला 2 दिन के बाद वालिद का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। तो वो जो और हम जा नहीं पाते हैं, तो वो एक अफसोस जो वो अभी खलिश अभी तक मेरे दिल में है। और मैंने उनके लिए एक छोटी सी नज़म लिखी है कि अब मैं पटना जाऊंगी तो मैं क्या फील करूंगी। तो ये जो मेरी नज़म ख़ास मेरे पापा के लिए है। तो मेरी फीलिंग है, ये नज़म नहीं मेरी फीलिंग है कि मुझे गलियां नज़र आए, मुझे गुंजे नज़र आए, मुझे सब कुछ नज़र आया मगर न तू नज़र आया। क्या कहें? तेरी बेचैन आँखों का तलब भी मैं सकूं भी मैं, तेरी बेचैन आँखों का तलब भी मैं सकूं भी मैं, तेरे दिल का थी मैं टुकड़ा, तेरे दिल का थी मैं टुकड़ा, तेरे होठों की हंसी भी मैं। वाह। और तेरा यूं गिन गिन के हर दिन मेरा इंतज़ार करना, न वो कुर्बत नज़र आई न मुझको तू नज़र आया। मुझे गलियां नज़र आई, मुझे गुंजे नज़र आए, मुझे सब कुछ नज़र आया मगर न तू नज़र आया। मेरा आना और आके यूं तुझसे लिपट जाना, जैसे बरसों की थकावट का यूं मिनटों में मिट जाना। मेरा आना और आके यूं तुझसे लिपट जाना, जैसे बरसों की थकावट का यूं मिनटों में मिट जाना। और तेरे हाथों का मेरे सर पे यूं अक्सर सहलाना, न वो शफकत नजर आई न मुझको तू नजर आई। क्या बात। कहाँ जाऊं, कहाँ से ढूंढ के तुझको मैं ले आऊं, खुदा से छीन लूं तुझको या मैं कुदरत से टकराऊं। ज़मीं को चीर दूं मैं बस एक झलक तेरी में पा जाऊं, न वो रहमत नजर आई न मुझको तू नजर आई। क्या बात।
वाह क्या बात है, मुझे गले वाह में वाह नजर मरहबा मरहबा, वाह बहुत। वाह वाह। मुझे गुंचे नज़र आए। और इसका जो आखिरी 2 लाइन है कि तेरे जाने से ये डेज़ी बहुत कमज़ोर लगती है, क्या बात है, तेरे जाने से ये डेज़ी बहुत बहुत मजबूर लगती है, तेरे साए की जो छत थी बहुत कमज़ोर लगती है। क्या बात है। क्या बात है। और मेरे बाबा तू ना है तो दुनिया खामोश लगती है, न वो रौनक नज़र आई न मुझको तू नज़र आई। वाह, बहुत उमदा। मुझे ये गले में नज़म नज़र बहुत आई। बहुत जगह बहुत मकबूल ही लोगों ने परवरदिगार उनके दर्जात मग़फ़िरत करे, करे। उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल वैसा हालात, इतनी बहुत उम्दा और बड़ा अच्छा उन्होंने मंजरकशी की है। बेदी साहिबा ने आप निकम्मे वाली जो है वो ज़रा सुनाइए। अच्छा, ये समाजियात से मुतल्लिक़ है। हम लोग हिंदुस्तान में ख़ासकर नॉर्थ इंडिया की बात जो है उसमें ऐसा होता है कि ख़ानदान के बहुत सारे फ़र्द उस तरह से दिलचस्पी नहीं लेते हैं काम में, और कुछ लोग उसमें निकम्मे निकल जाते हैं। तो कुछ तासुरात हैं मेरे जो उन पर मैं सुनाना चाहता हूँ। तो निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं, वाह, निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं, काम नहीं बस कमाल करते हैं। वाह, यूं ही कर देते हैं वक्त ज़ाया और अपनों का हाल बेहाल करते हैं। क्या बात है, वाह निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं। वाह वाह वाह, वक्त पर काम क्या मजाल करते हैं, कभी कभी तो वो वबाल करते हैं। क्या बात है, और सुकून से चलाते हैं खूब दिमाग, सुकून से चलाते हैं खूब दिमाग, कैसे कैसे वो जंजाल करते हैं। क्या बात है, वाह, निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं। क्या बात है, वाह बहुत वाह, अच्छे। और नज़र रखते हैं औरों की खामी पर, नज़र रखते हैं औरों की खामी पर, उन्हीं खामियों को अपना ढाल करते हैं। और होते हैं वो खुद साख्ता जासूस, वाह वाह वाह, होते हैं वो खुद साख्ता जासूस, अपने मुंह अपना इकबाल करते हैं। क्या बात है, वाह, निकम्मे अक्सर मिसाल वाह करते वाह हैं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देते हैं औरों को सबक गैरत का, देते हैं औरों को सबक गैरत का, खुद की गैरत का ज़वाल करते हैं। वाह, और संजीदगी से करते हैं फैज़ की बात, संजीदगी से करते हैं फैज़ की, फैज़ की बात, दूसरों का हक अपना माल करते हैं। वाह वाह वाह, निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं। बहुत बहुत, शिकवा शिकायत बेमहाल करते हैं, अपने फ़राइज़ का न तो ख़याल करते हैं, तकरीर कर लेते हैं बड़ी लाजवाब, तकरीर कर लेते हैं बड़ी लाजवाब, तरह तरह मगर चाल करते हैं। क्या बात है, वाह, निकम्मे अक्सर मिसाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बीच में आपका शुक्रिया नहीं अदा कर पाया तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने लिखना शुरू किया या डॉक्टर साहब ने लिखना शुरू किया और फिर बीच में कि भाई ये मैंने लिखा है, मतलब ये इसमें गिरे लगानी है, मतलब या एक लाइन उसमें ऐड करनी है या कुछ करना है, ये मैंने लिखा है, कभी आप आपस में डिस्कस करते हैं? जी जी, हमेशा हमेशा। हर बार। और कभी हम अटक जाते हैं तो ये बड़ा अच्छा जुमला पेश कर देती हैं, और अच्छा। कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने पूछा मुझसे निकल गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में ये एक्चुअली मेरे टीचर हैं, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे बहुत शौक भी नहीं था और मुझे ज़्यादा तो आप तो बहुत अच्छा लिख रही हैं, ये दोनों जो आपने सुना है बहुत उम्दा है। नहीं, तो मेरी लैंग्वेज ये है कि बस दिल की बात लिखते हैं। तो ये नहीं। शुरुआत हुई, इन्होंने इंसिस्ट किया, और तुफैल भाई की वाइफ जो है सिमी भाभी, उन्होंने इंसिस्ट किया कि कुछ लिखिए। मैंने कहा मुझे ना इंटरेस्ट है ना मुझे आता है, तो उन्होंने कहा जो भी है कोशिश कीजिए। तो बस ये मेरी कोशिश चल रही है किसी तरह। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं सुनाऊँ जी। कि जब मैं लिखता था, कहीं कहीं पढ़ता था, तो इनको बहुत एतराज़ होता था। अच्छा, जी, कभी कभी नाराज़ भी हो जाती थी, क्यों लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं, कहाँ लगाए हुए हैं, आइए कुछ दूसरा काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। इनको बाहर घूमने का बहुत शौक़ है। अच्छा, हाँ, तो अक्सर हम लोग बाहर निकल जाते हैं अभी, तो मौका मिला तो कहीं फार्म हाउस, कहीं कहीं। तो बहरहाल इनको एतराज़ होता था लिखने पर, तो मुझे लगा कि थोड़ा इनकी बात भी सुनी जाए। तो इन्होंने कुछ कहा तो मुझे लगा वाकई बहुत अच्छे ख्यालात हैं इनके, अगर इसको अल्फाज में डाल दिया जाए, लिख दिया जाए,
तो एक बहुत दमदार शायरी होगी। यहीं से शुरुआत हुई इनकी और अल्हम्दुलिल्लाह आप तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप बेसिकली जो शायरी करते हैं बहुत आशिकाना शायरी करते हैं, तो ये अपना रंग तो दिखाइए, तो सुनाइए हम उससे। अभी ताज़ा एक नज़म है बाहर के मौसम पर, तो हाजिर खिदमत है कि फलों के जायके, फूलों के रंग, लहरों की सुरताल, धरती के अंग, मुस्कुराती दुनिया, चमकता गगन, वादियों की रंगत, नदियाँ मलंग, आ गया फिर देखो बाहर का मौसम, रातें थोड़ी ठंडी हैं, दिन जरा गरम, सर्दी और गर्मी का सुहाना संगम, मौसम ये प्यार का है मेरे सनम। बहुत बहुत शुक्रिया। और है सुबह निराली और शाम जमाली, है सुबह निराली और शाम जमाली, खिलखिलाते फूल और छाई हरियाली, फूलों को प्यार करे भंवरा पागल, दिल चुरा ले जाए कोई सरकाए आंचल, क्या बात है, आ गया फिर देखो बाहर का मौसम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने माँ पे एक लिखा है, वो हमारे नाज़रीन को सुनाएं। मैंने माँ पे एक छोटी सी कविता लिखी है, जिसमें एक छोटा गांव का जो बच्चा रहता है उसकी क्या फीलिंग होती है, जिनके पास उतने मतलब साधन नहीं होते हैं, उनकी माँ काम करती रहती है, तो जहन में जो आता है कि माँ तू छुप कर क्यों रोती है, आंसू नहीं माँ ये मोती है, माँ तू छुप कर क्यों रोती है, मैं बस जल्दी बड़ा हो जाऊं, तेरे दुखों को दूर भगाऊं, तेरे काम में हाथ बटाऊं, कुएं से पानी भर लाऊं, इतने बर्तन क्यों धोती है, माँ तू छुप कर क्यों रोती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात। जब मैं ऑफिस को जाऊंगा, वेतन तुझको पकड़ाऊंगा, नई नई तू साड़ी लेना, बिंदिया चूड़ी काजल लेना, इस घर की तू ही ज्योति है, माँ तू छुप कर क्यों रोती है। क्या बात है, माँ तू छुप कर क्यों रोती है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका और डेजी साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं अपने नाज़रीन की तरफ से और चैनल की तरफ से आपका दोनों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप और डेजी साहब, आप नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें हमारे, तो दीजिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन, और बहुत बहुत शुक्रिया द डेज़र्ट स्टोरीज़ और इससे वाबस्ता तमाम लोग। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर आप लोगों को बुलाते हैं और लिटरेचर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे हमेशा, और इसी तरह ये अपनी कामयाबियों की मंजिल को छूता रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब और द डेज़र्ट स्टोरी जो चैनल है उन्होंने हमें बुलाया, और इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप उर्दू के लिए और जो लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है, और सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी बस यही दुआ है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और ये चैनल फूलता फलता रहे हमेशा। आमीन आमीन आमीन।